नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। हमारे साथ आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर नजरुल इस्लाम साहब मौजूद है। उन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है अनमास्किंग ममता बनर्जी। इस किताब में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने या तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से करप्शन किया है, मुसलमानों का किस तरह से इस्तेहसाल किया है। इन तमाम बातों को उन्होंने सबूत के साथ लिखा है और आज यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी वो किताबें दिखाई हैं और हमारे पास उनका इस किताब के बारे में कुछ डिटेल्स है जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ें जो बोलना चाहते हैं बुक में उसे लिखा है। ये किताब जो है दिल्ली से शाया हुआ है, दरियागंज से, और हम इस सिलसिले में डॉक्टर नजरुल इस्लाम से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के मौका पर उन्होंने इस तरह की किताबें क्यों लिखी है। डॉक्टर साहब देखिए मैंने ये लिखा इसलिए जो आप जो किसी आदमी को वोट देना चाहते हैं तो वो आदमी है कैसे, ये आम आदमी को जानना चाहिए। इसलिए वो जो प्रचार करती हैं और वो वास्तव में जो है ये मैं दिखाया हूँ किताब में। आपने जिक्र किया जे मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। देखिए वो जब पहली बार सत्ता में आई थी तो बहुत सारे प्रॉमिस की थी, उसमें एक थी जो हम 10,000 मदरसाओं को अनुमोदन देंगे। अभी 10 बरस हो गया, सिर्फ 235 मदरसों को अनुमोदन मिला। वो भी जो टीचर्स है उसको सैलरी नहीं मिलेगा। 10,000 में 235 2.35%, 3% से कम। और क्या वो क्लेम कर रही है जो हम 100% काम कर दिए। तो ये सारे के सारे झूठ है। देखिए वो बोसीरहाट में एक मीटिंग में हमने टीवी में देखा था, वो प्रॉमिस की जो 1 महीना के अंदर मुसलमान लोगों के लिए हायर एजुकेशन में भर्ती होने का और सरकारी नौकरी के घुसने के लिए रिजर्वेशन ऑर्डर निकल जाएगी। मैं कहता हूँ ऐसा तो ऑर्डर कुछ निकल नहीं सकते, क्यों? इस देश सेकुलर है। वो कोई सेकुलर कंट्री में एकमात्र रिलीजियस के आधार पर कोई रिजर्वेशन हो ही नहीं सकते। कोई ऑर्डर हुआ वो भी कोर्ट में बातिल हो जाएगी। तो इसलिए, लेकिन उन्होंने कहा, किया नहीं। तो ऐसे जो कोई भी प्रॉमिस कर देती हैं लेकिन उसको निभाती नहीं है और झूठ मूठ भी बोल देती है। हम एस्प्लेनेड नज़दीक है, एस्प्लेनेड में जो मीटिंग हो रहा है वो माइक में वो घोषणा कर सकती है जो डहर बाबू के वंशोधर को आए तो मुझसे आके मिलिए। सिद्धू कानू डहर का डहर ये स्थान नाम है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है सिद्धू कानू जैसा। तो ये भी मालूम नहीं है। ठीक है, सब कुछ सबको नहीं मालूम हो सकते हैं, लेकिन जब झूठ बोल दिया तो उसके लिए तो कुछ रिपेंटेंस होना चाहिए, उनको है ही नहीं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर 1941 में उनको देहांत हो गया, लेकिन 1946-7 में वो ओपन में बोल रहे हैं जो टैगोर ने उस वक्त गांधी जी को फ्रूट जूस दिया था फास्टिंग भंग करने के लिए। अरे टैगोर तो है नहीं था, बहुत पहले तो मर गया था। जो ऐसा बोलने के लिए उसका कोई अफसोस नहीं है। और देखिए एक ओपन मीटिंग में वो एक लेडी है, वो बोल रहा है जो किताबें और वाइफ किसी को लेन मत कीजिए, वापस नहीं आएगी। तो एक लेडी ऐसा बोल दे कि पाकिस्तान में जो रेप हुआ तो बोले सजानो घटना। तो ये एक लेडी होने के बाद एक लेडी को रेप हुआ और बोल रहे हैं जो सजानो घटना, ये तो इनसेंसिटिव होने के बाद ही ये बोल सकती है। आप ये कोरोना के काल में देखा है, जब
स्टेट के परमिशन लेके बगैर सेंट्रल ने ट्रेन भेजने शुरू किया माइग्रेंट लेबर्स को लेके। उन्होंने क्या कहा, जे वो लोग श्रमिक स्पेशल के नाम पर कोरोना एक्सप्रेस भेज रहे। जब विरोधी पार्टी के नेता ने ये ऐलान किया जे यही श्रमिक स्पेशल से ही कोरोना एक्सप्रेस से ममता को बाहर निकल दिया जाएगा, तो उन्होंने जल्दी बोलने लगे जे हम तो नहीं बोला, वो पीपल ने बोला। तो 2 दिन टीवी चैनल ने क्या किया, वो पहले जो बोला था जे श्रमिक स्पेशल के नाम पर कोरोना एक्सप्रेस भेज रहे, वो भी दिखाने लगा, और ये भी दिखाने लगा हमने नहीं बोला, वो लोगों ने बोला। तो आप समझ सकते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसको अफसोस नहीं होता है। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है कि अगर तृणमूल के खिलाफ इस तरह से मुहिम आप चलाते हैं करप्शन की बुनियाद पे, तो यहाँ बीजेपी भी है लड़ाई में, तो ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी को फ़ायदा? अब बीजेपी के बारे में आपका क्या कहना है, ये भी बताएं। देखिए, बीजेपी सेंट्रल में पावर में है, स्टेट में अभी तक पावर में नहीं आए। स्टेट में पावर में आ जाएंगे तो पुलिस के कैसे चलाएंगे, ऐसा हम लोगों को मालूम होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने पुलिस को और सारे प्रशासन को इतना दलदस बना दिया, जो पुलिस साधारण आदमी तृणमूल छोड़ के दूसरे कोई आदमी को इधर कोई जस्टिस नहीं मिल सकते हैं। आपके खिलाफ अपराध हुआ, किसी ने आपको पीट दिया, आप थाना में जाएंगे, आप उनके जो तृणमूल के लोग हैं अपराधी, तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर ही नहीं किया जाएगा, और रजिस्टर किया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन ऐसे तैसे करके जो आप चार्जशीट देंगे तो ऐसे देंगे जो वो लोग छूट जाएंगे, और विरोधी आदमी होगा तो वो अपराध कोई किया ही नहीं, तो झूठ मूठ केस बना देंगे, उनकी ड्रग के केस दे देंगे, जो निर्दोष आदमी जेल में चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जे आप कुछ हर आदमी को अपना मत प्रकाश करने के लिए इधर अधिकार है, तो आप उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको ऊपर तो प्रहार उतर आएंगे। हमने एक किताब लिखा था इसके पहले, तो क्या पहले तो हाई कोर्ट में गया बैन करने के लिए, हम जब गए तो होगा नहीं, मालूम हो गया। तो अब वो पब्लिशर के दुकान गए, उधर जो सेल्समैन थे उन लोगों को कलर पकड़ के निकाल दिया दुकान से, वो दुकान में ताला लगा दिया। फिर जो पब्लिशर के गोडाउन में गए, ऑफिस में गए, घर में गए, ये किताब तो बैन नहीं हुआ, कोई कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं है, और अभी तो किताब चल रही है। लेकिन सिर्फ धमका के चमका के एक किताब के बाजार से निकाल देने के लिए ऐसा करते हैं। और अभी आपने लिखा, तो इसको क्या लगता है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो किताब दिल्ली से जो पब्लिशर के सेल्समैन आए हैं इधर, जब कोई स्टोर में किताब दिए थे रखने के लिए, तो कुछ आदमी आके किसी स्टोर से ऑलरेडी उन लोगों को बताने कंपेल किया जो हम लोग नहीं रख सकेंगे। हो गया ऑलरेडी, ये 17 को किताब निकली, 17 मार्च को। हाँ, और ये कार्रवाई शुरू हो गई इसके अभी तो कि 20 है जी, तो 2-1 दिन में होने शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन नजूल साहब, जैसा कि आप दिल्ली में थे और ममता की जो पहली सरकार आई थी और आपको उठा के लाया गया था और कहा गया था कि आपको ही जो है हेड बनाया जाएगा, तो उस पर आपका कुछ कहना है कि नहीं बनाया गया? देखिए, वो जो बोली थी आज जो की है, ये बहुत शर्म की बात, हम बोलना नहीं चाहते हैं। सिर्फ इतना हम बोलेंगे, वो तो आपको बता दिया जो वो प्रॉमिस की थी, लेकिन वो प्रॉमिस निभाया नहीं, तो उस कभी भी वो नहीं सोचती जो उसको कोई प्रॉमिस की होगी तो निभानी पड़ेगी। तो इस वजह से कहीं आप उसके खिलाफ नहीं लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं? ना, देखिए, हम तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते होते तो और लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे,
अन्याय नहीं करते थे तब मुझे लिखना नहीं पड़ता। तो वो जो कर रही है मैं वही लिख रहा हूँ। तो आपको अभी जो चुनाव का माहौल है बंगाल में, आपको क्या लगता है कौन पार्टी की सरकार होगी? और आप भी चूँकि एक मोर्चा से आप भी शामिल हुए हैं, आज कॉन्फ्रेंस था उसमें भी आप देखे गए। देखिए, हम लोग इलेक्शन में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने इलेक्शन के ऐसा जगह में लाया है जहाँ आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च नहीं कर सकेंगे तो इलेक्शन आप जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो अच्छा कोई रिजल्ट करेंगे इनका भरोसा बहुत कम है। लेकिन जो करोड़ों रुपया जो लोग खर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर इतना सचेतन नहीं है, वो लोग को पैसा लेके अगर कुछ प्रॉमिस लेके वोट दे देते हैं। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ ये वोटर को सचेतन करें। और यहाँ चाह रहे हैं कि तब्दीली हो, ममता की सरकार जाए या बीजेपी आए, ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है या सिर्फ? मुझे तो लगता है कि ममता की सरकार इतने पाप किया है जो ये सरकार को जाना ही अच्छा है। पूरी तफसील के साथ अपनी बातें रखी। इन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस में कहाँ कहाँ खराबी है, कहाँ कहाँ करप्शन है, ये तमाम बातें कही। बीजेपी के बारे में भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तृणमूल को जाना ही चाहिए जिस तरह से वो काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजरुल इस्लाम साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है अनमास्किंग ममता बनर्जी, और ये किताबें दुकानों पर दस्तयाब है। इससे पहले भी इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी, कोर्ट तक इनको घसीट लिया था। इस किताब के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है और जहाँ जहाँ ये किताब जा रही है उसके खिलाफ भी तृणमूल कांग्रेस के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जितना भी कोशिश कर ले, डॉक्टर साहब का कहना है कि हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।